जय हिंद फ्रेंड्स। मैं फाइटर मेकर शेखर चौहान। मेरा यूट्यूब चैनल शेखर फायर फाइटर। मेरी वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं फायर सेफ्टी की वीडियो शेयर करता हूं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं कि मॉक ड्रिल, व्हाट इज मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल क्या होती है दोस्तों? मॉक ड्रिल किसी बिल्डिंग में, मॉल में, हॉल में, होटल में, हॉस्पिटल में, मेट्रो में, एयरपोर्ट पे, हर जगह पर कराई जाती है। मॉक ड्रिल वह ड्रिल होती है किसी भी आपातकालीन स्थिति में अपने आप को बचाने के लिए या वहाँ पे जो उपस्थित कर्मचारी हैं उनको बचाने के लिए हमारे द्वारा जो अभ्यास किया जाता है उसको हम मॉक ड्रिल कहते हैं। उसको हम फायर मॉक ड्रिल कहते हैं। अब फायर मॉक ड्रिल बेसिकली दो प्रकार की होती है। ये फायर मॉक ड्रिल दो प्रकार की होती है। पहला होता है कि आपको जो मॉक ड्रिल करानी है किसी बिल्डिंग के अंदर, आपको वहाँ पे सूचना देनी होगी। और दूसरा होता है कि बिना किसी सूचना के आप गए और आपने मॉक ड्रिल कराना शुरू कर दिया। सबसे पहले मॉक ड्रिल के दौरान सभी बंदों को, कैंडिडेट्स को, सभी कर्मचारियों को वहाँ से, बिल्डिंग से निकालना होगा। निकालने के दौरान आपने जो अलार्म बजाया है, हूटर बजाया है, उसको बजाने के बाद में वो सभी असेंबली एरिया में जाएंगे। और असेंबली एरिया में जाने के बाद में वहाँ पे काउंटिंग होगी। और काउंटिंग होने के बाद में जो मिसिंग कैंडिडेट होंगे उनका सर्च ऑपरेशन होगा। और जो कैंडिडेट, किसी को इंजरी हुई है, किसी को चोट लगी है या कोई कैंडिडेट फंसा हुआ है, उसको मिलने पर तुरंत हॉस्पिटल उपचार के लिए भेजा जाएगा। ऐसा करने के बाद में सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी बिल्डिंग के अंदर, किसी भी संस्थान के अंदर, हाई राइज बिल्डिंग के अंदर, किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर या किसी रिफाइनरी के अंदर, हर जगह पर टीम बनाई जाती हैं। वहाँ पे टीम निर्धारित होती हैं। टीम होगी, फायर फाइटिंग की टीम होगी, फर्स्ट एड की टीम होगी, रेस्क्यू की टीम होगी और अन्य राहत बचाव टीम होगी, जो अपना अपना कार्य करेगी उस आपातकालीन स्थिति में। ऐसा करते हुए सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि किसी भी इमरजेंसी के दौरान आपको लिफ्ट का इस्तेमाल कभी नहीं करना है। डू नॉट यूज लिफ्ट इन केस ऑफ फायर। आपको स्टेयरकेस का इस्तेमाल करते हुए असेंबली एरिया में आना है। और असेंबली एरिया में आने के बाद में आपको लाइन में खड़ा होना है, जिससे कि वहाँ पर जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसको गिनती करने में आसानी रहे और जो भी कैंडिडेट वहाँ पे मिसिंग है उसका सर्च ऑपरेशन किया जा सके। तो ऐसी स्थिति में आपको स्टेयरकेस का इस्तेमाल करना है, सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हुए असेंबली एरिया में आना है। आपको कभी भी हल्ला गुल्ला नहीं करना है, लाइन में आना है। आपको दौड़ना नहीं है, तेज चाल में चलना है। आपको घबराना कभी नहीं है। फायर ब्रिगेड के आने की प्रतीक्षा करनी है या जो भी वहाँ पे जिम्मेदार टीम आपकी है। आपको एमसीपी, मैनुअल कॉल पॉइंट का ऑपरेट करना है, जो आपके स्टेयरकेस के पास में होगा, जिसके दौरान आप सीधा बिल्डिंग से बाहर निकल सकते हैं, उसको ऑपरेट कर सकते हैं, फायर वालों को सूचना दे सकते हैं। इमरजेंसी में आप फायर वार्डन या फ्लोर वार्डन भी बना सकते हैं, जो कि उस फ्लोर को या उस एरिया को पूरे को सर्च करके आएगा और लास्ट में वहाँ पे वो वॉशरूम वगैरह सब चेक करके आएगा। क्योंकि इमरजेंसीज में क्या होता है, लेडीज़ें वॉशरूम में छिप जाती हैं और ऐसी कंडीशंस में कभी स्मोक हो जाता है। तो स्मोक में अगर आपको होने के बावजूद आप क्या करें, आप लाइटर देन एयर, स्मोक हवा से हल्का होता है, आप नीचे बैठे क्रोलिंग करें, वहाँ से बाहर निकलें। आग बुझाना आप जानते हैं तो बुझाएं, वरना वहाँ से आप इवैक्यूएट करें, बाहर निकलें। और अगर वहाँ पे कोई भी विंडो दरवाजा है आप उसको बंद कर दें। और ये करने के बाद में आप निकलिए। ये रूट, इमरजेंसी रूट सबको पता होना चाहिए। ये शॉर्टेस्ट एंड सेफेस्ट होना चाहिए, नेट एंड क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। इमरजेंसी लाइटें वहाँ पे होनी चाहिए। एक साइन बोर्ड के पास पहुँचने के बाद दूसरा साइन बोर्ड आपको दिखाई देना चाहिए। किसी भी इमरजेंसी में फायर ब्रिगेड का नंबर, इमरजेंसी मेडिकल सर्विस का नंबर, पुलिस का नंबर आपको पता होना चाहिए। क्योंकि इमरजेंसी में लोगों को इमरजेंसी नंबर्स नहीं पता होते हैं, जिससे फायर सर्विस या अदर सर्विस आने में लेट हो जाती है। ये सब नंबर्स आपको पता होना चाहिए। अगर फायर ब्रिगेड को कॉल करनी है तो 101 पे आप कॉल करें। पुलिस को आपको बुलाना है 112 पे आप कॉल करें। और ईएमएस इमरजेंसी मेडिकल सर्विस को अगर बुलाना है तो 102 और 108 पे आप कॉल करें। वो सर्विस हम आपको टाइमली रेस्पॉन्ड करेंगी, जिससे कि वहाँ पे राहत बचाव कार्य जल्दी से जल्दी किया जा सकता है और लोगों की जान बचाई जा सकती है। आपातकालीन स्थिति में आप प्रेग्नेंट लेडी, हैंडीकैप व्यक्ति, ओल्ड मैन,
एंड चिल्ड्रंस, इन सब लोगों की मदद करें। आप धक्का मुक्का ना दें और आप लाइन में चलते हुए और असेंबली एरिया में पहुँचें। वहाँ पे जाने के बाद में आप क्या होगा, जो भी कैंडिडेट्स वहाँ पे लास्ट में रह जाता है, फ्लोर मार्शल या मार्शल, वो आपको इवैक्यूएट निकालने में बाहर निकालने में आपकी मदद करेगा, हेल्प करेगा। जब तक किसी फायर ऑफिसर्स के द्वारा आपको जाने की, बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए ना बोला जाए, आपको नहीं जाना चाहिए। आपका असेंबली एरिया रोड के पार नहीं होना चाहिए, बिल्डिंग के पास में होना चाहिए, जिससे कि सब लोग वहाँ पे जा सकें, जिनकी गिनती की जा सके। और साथ में जो वहाँ पे फायर फाइटिंग की या सेफ्टी की टीम है या जो भी फ्लोर मार्शल है, उनके पास एक ड्रेस कोड होना चाहिए। और ड्रेस कोड ऐसा होना चाहिए कि अगर वो भीड़ में कोई उनसे हेल्प मांगता है तो वो अलग से दिखाई दे कि ये फायर सेफ्टी वाला बंदा है। ऐसा आप कर सकते हैं। स्टेयर केस इमरजेंसी में आप इस्तेमाल करें। और साल में प्रति वर्ष हमेशा हर बिल्डिंग के अंदर 2 मॉक ड्रिल कम से कम होनी चाहिए। मॉक ड्रिल के दौरान आप इन सब प्रक्रियाओं का ध्यान रखें और लोगों की बचाव कार्य में मदद करें। अगर आपको आग बुझाना आता है तो आप बुझाइए, और नहीं आता है तो आप बिल्डिंग से बाहर निकलिए, असेंबली एरिया में जाइए, और जाने के बाद में आप वहाँ पे फायर की गाड़ी की या जो आपका जिम्मेदार व्यक्ति, जिम्मेदार स्टाफ है, उनके आने की प्रतीक्षा करें। आप घबराएं ना और लोगों की राहत बचाव कार्य में मदद करें। अगर फिर भी अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे इनबॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।